हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें हो और आपका लक्ष्य ओनली वन 2024 यानी 2024 में सिलेक्शन लेना एक जिद है, तो आप सभी को पता ही होगा कि मेहनत डबल ट्रिपल फोर जितना भी चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि हर एक लड़का एक कोने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आप 10 घंटा तो 20 घंटा, आप 12 घंटा तो 24 घंटा, इस तरह से कंपटीशन हाई होते जा रहा है। इसीलिए आप सभी को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वैसे प्रश्न पे जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर पूछाता है, वैसा पैटर्न उठाता है, वैसा क्वेश्चन उठाता है। उसी प्रकार से आप सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझो। तो आप सभी को अगर आपके सेशन में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो इस क्लास में रीजनिंग का वही सेलेक्टेड प्रश्न लाया गया, वही लेटेस्ट टॉपिक लेटेस्ट प्रश्न लाया गया है और आप सभी को यह क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हमारे विद्यार्थी जितना हो ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो, वो भी वैसे प्रश्न पे जो आपका एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम में वैसा टॉपिक उठाता है, वैसा प्रश्न आप सभी को प्रैक्टिस में लगाना अति आवश्यक है। और आप सभी को इस क्लास में सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे मिलेगा, समझो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प का चयन करें। इस भाट के जगह आप सभी को बताना है कि क्या होगा राइट आंसर और कैसे होगा। तो देखो किस प्रकार से आप लोग सोच सकते हो भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि यहाँ जो मिसिंग नंबर है ना व्हाट के जगह यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखो जो नियम जो मेथड इस आकृति में लगा है और यहाँ पे 7 आया है, जो आकृति जो मेथड और जो नियम इस आकृति में लगा है और यहाँ पे 9 आया है, वही मेथड वही नियम इसमें लगा के यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं कर लोगे तो कर लोगे। तो देखो ना, समझना आखिर इसमें क्या है तो क्या किया। देखो हम किस प्रकार से यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे कि 3 है 4 है 12 है 7 है, भाई किस प्रकार से सोच सकते हैं। तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं, जैसे कि हमारी बातों को समझना, अगर हम यहाँ पे 7 लाने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो 3 और 4 को जोड़ो, देखो 7 आ गया, तो बोलोगे जी सर 7 आ गया। फिर 12 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इन दोनों को गुना करें तो 4 गुने 3 4 या 12, देखो आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब वही लॉजिक वही मेथड जो इसमें अप्लाई किए किस में करना है, इसमें देखना है। तो देखो अगर हम जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 4 देखो 9 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। उसी प्रकार जब इन दोनों को गुना करते हैं तो 5 गुने 4 5 का 20 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। उसी प्रकार जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 गुना 4 देखो 7 चौका 28 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो वह ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे क्या होगा, तो 11 होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे समझने की कोशिश करें। अगले प्रश्न पे यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सुबह शाम वाले नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी पूर्वक मिल सके। देखो 2 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 2 नंबर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं, देखो कह रहा है बेमेल संख्या का चयन करें। बेमेल संख्या का चयन करना यानी कि आप सभी को इस प्रकार से समझना है कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, वही संख्या आप सभी को बेमेल होगा यानी सबसे अलग होगा, समझो ना। तो देखो आप लोग इस प्रश्न में किस प्रकार से सोच सकते हो भाई। देखो यहाँ पे क्या है, 252 है,
यहाँ पे क्या है 175 है, 112 है और 56 है। आखिर इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो? तो देखो, अगर यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से सोचो कि यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे देखो 252 है, अगर आप लोग इस 252 में आप लोग 7 से भाग दो तो देखो क्या आता है। तो बोलोगे सर 7 14 21 28, तो 7 तिया 21, यानी कि यहाँ पे 3 21 लगेगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 7 7 49, 7 8 56, 7 6 42, यहाँ पे 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। इसी प्रकार जब आप लोग 175 में 7 से भाग देते हो तो क्या आता है भाई? तो देखो 7 7 14 21, तो क्या होगा 2 मरतब में 14 लगेगा, फिर 14 4 3 7, 3 इधर आ जाएगा, 7 5 35, यानी कि 25 आ रहा है। समझ रहे हो? हमारी बातों को समझना। फिर देखो 112 को आप लोग जब 7 से भाग दोगे तो 7 14 1 मरतब लगेगा 7, और फिर 4 इधर आएगा, 7 6 42, 16 7 112। समझो? फिर देखो जब 56 से आप लोग 7 से भाग देते हो तो 7 8 56। समझ रहे हो? अब देखो कहीं कुछ किया है तो बोलोगे जी सर कहीं कुछ ना कुछ किया है। जैसे कि देखो अगर 6 की बात करें तो ये क्या है? तो बोलोगे सर 6 जो है ना वह 6 का स्क्वायर है। फिर देखो 25 जो है ना वह 5 का स्क्वायर है। 6 जो है ना यह 4 का स्क्वायर है, और 8 की बात करें तो यह 2 का क्यूब है। अब देखो आप सभी को समझ में आया कि बेमेल संख्या कौन है, यानी सबसे अलग संख्या कौन है? तो बोलोगे सर ऑप्शन ए बी सी एक समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ना यह सबसे अलग है, सबसे हट के है, और यही आपका राइट आंसर है, यही आपका क्या है? सत्य है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो यह भी स्क्वायर हो रहा है, यह भी स्क्वायर हो रहा है, यह भी स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यह क्यूब हो रहा है, जो कि क्या है? सबसे अलग है। समझिए हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो करा प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखो भाई यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके जगह आप सभी को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा जो आप सभी को सोचना समझना और यहाँ पे बूझना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई? तो देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा फोकस करना कि पिघलना का संबंध जिस प्रकार द्रव्य से है, जमना का संबंध उसी प्रकार किससे होगा भाई? किस प्रकार से सोचोगे? तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि पिघलना का मतलब क्या होता है? द्रव। द्रव जो होता है वह क्या होता है भाई? तो पिघलता है। इसी प्रकार जमना, तो जमने के बाद फिर क्या होता है? यानी जमना यानी किसकी प्रकृति है? पानी का, गैस का, द्रव का, वनलीवन ठोस का। यानी जिस प्रकार पिघलना का संबंध द्रव से है, जमना का संबंध ठोस से है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न देखो आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। देखो यह जो प्रश्न है ना नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और नंबर सीरीज वाले प्रश्न में आप सभी को थोड़ा सा दिमाग को फोकस करना पड़ेगा। ऐसे समझना जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना है कि आखिर यह जो नंबर सीरीज है ना किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह जो नंबर सीरीज है यह क्या हो रहा है? तो देखो पहले बढ़ा, पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो यानी कि यह जो सीरीज है ना घट बढ़ के क्रम में चल रहा है। और जब भी ऐसा सीरीज हो कि घटते बढ़ते क्रम में चले तो आप सभी को थोड़ा सा सोचना समझना और सतर्क होना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ समझो। देखो यहाँ पे 15 है, 15 से 30 हुआ तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर 15 से 30 गया, यहाँ पे सिंपल 2 गुना किया, 15 दूना का 30। समझ रहे हो? आगे हमारी बातों को समझना। फिर देखो 30 से 10 हुआ तो क्या हुआ? तो बोलोगे सर 30 से 10 हो गया, यानी कि 30 में भाग का 3 कर दिया। 30 में भाग का कितना कर दिया? 3 कर दिया, तो देखो 10 आ गया। फिर देखो 10 से 40 हुआ तो फिर बोलोगे सर गुना का 4 कर दिया। क्या कर दिया? गुना का 4 कर दिया। इसी प्रकार देखो जब आगे होगा तो क्या होगा भाई, और फिर इसके आगे होगा तो क्या होगा? तो समझना हमारी बातों को यहाँ पे गौर से समझना कि अगर यहाँ पे 2 गुना किया, यहाँ पे 4 गुना किया, गुना कितना करना चाहिए?
तो बोलोगे सर यहाँ पे गुना 2 फिर गुना 4 गुना 6, यहाँ पे गुना कितना होना चाहिए 6। अब आप लोग दिमाग में सोचो इस तरह से हमारी बातों को कि हम यहाँ पे कौन सी संख्या में गुना करें कि हमें 48 आ जाए। तो बोलोगे सर अगर आप लोग 8 में गुना करते हो तो 8 छक्का 48 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर, यानी कि यहाँ पे 8 आ रहा है तो 8 छक्का 48। अब आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाओ इस तरह से कि यहाँ 3 भाग किए हो, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पे 30 में देखो 3 से भाग दिए हो तो 10 आया है। अब आप लोग सोचो कि यहाँ पे अगर हम 40 में किससे भाग दे कि ताकि 8 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 3 किया, फिर आगे क्या होगा तो 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। तो देखो 40 में जब 5 से भाग दोगे तो 8 यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि यह जो सीरीज है ना, यह सीरीज जो कि पहले गुना 2 फिर भाग 3 फिर गुना 4 फिर भाग 5 फिर गुना 6 तो भाग कितना होगा, इस तरह से 7 होगा। इस तरह से बढ़ रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है। देखो 2 से 4 हुआ तो यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर देखो 4 से 6 हुआ प्लस का 2 बढ़ा, फिर देखो पहले हम 3 से भाग दिए फिर 5 से भाग दिए तो प्लस 2 हुआ। इस बार आगे वाले अगर पूछ देता हमसे तो प्लस यहाँ पे भी 2 से भाग देते तो यहाँ पे क्या हो जाता 7 से भाग पड़ता ऑटोमेटिक। समझ रहे हो ना, इस तरह से यह सीरीज चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या निकल के आया। तो बोलोगे सर राइट आंसर जैसे कि हम गुना 2 भाग 3 से ऐसे चले तो हमारा सीरीज का राइट आंसर 8 निकल के आया। यानी कि यहाँ पे ओनली 1 ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 होगा, जो कि आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है। समझ रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न देखो आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आप सभी का एग्जामिनर। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। देखो करा है यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे पता करोगे भाई, तो समझना जब भी आप सभी का अल्फ़ाबेट से आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे, हमारी बातों को समझना। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है के है, फिर आई है, फिर एन है, फिर डी है, एल है, ई है। इतना को क्या लिखा भाई, तो एन लिखा, एल लिखा, क्यू लिखा, ए लिखा और आई लिखा और बी लिखा। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। अब देखो इसका क्या करो, तो इतना के इतना लिखने के लिए कौन सा क्या किया, कौन सा मेथड, कौन सा लॉजिक लगाया, ये पता करने के लिए आप सभी को अल्फ़ावर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे देखो कि एक अल्फ़ावर्ड पोजीशन 11 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। समझ रहे हो हमारी बातों को इतना। अब देखो आगे क्या होता है, एन का 14 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है और क्यू का 17, ए का 1 और फिर आई का 9 और बी का 2। इतना होता है। इतना आप लोग अल्फ़ावर्ड लिख लियो। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो अगर के से एन की ओर चलता है, यानी के का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 11 और एन का 14, तो 11 से 14 गया तो बोलोगे सर प्लस का 3 हुआ। समझना। फिर देखो आई से एल गया, यानी आई का 9 और एल का 12 और 9 से 12 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 9 से 12 गया यानी प्लस का 3 हुआ। फिर देखो एन से क्यू पे गया, यानी एन का अल्फ़ावर्ड 14 और क्यू का 17, तो 14 से 17 गया यानी क्या हुआ, तो प्लस का 3 हुआ। समझना हमारी बातों को। आगे देखना इसी प्रकार से यहाँ पे देखो डी है और डी से कहाँ जाएगा ए पे, और डी का अल्फ़ावर्ड 4 और ए का अल्फ़ावर्ड 1, तो 4 से 1 गया तो बोलोगे सर माइनस का 3 हुआ। फिर देखो एल से आई गया, एल का 12 आई का 9, तो 12 से 9 गया यानी कि बोलोगे सर यहाँ भी माइनस का 3, और ई से बी पे गया यानी ई का 5 और बी का 2 यानी 5 से 2 पे गया तो माइनस का 3 किया। अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा लॉजिक कि आखिर इसमें अप्लाई किया तो किस प्रकार से किया। तो देखो इसमें क्या किया ना कि पहले 3 को +3 +3 +3 करके इतना लिखा, और फिर दूसरे 3 को -3 -3 करके इतना लिखा। तो इसमें भी हम पहले 3 को +3 करेंगे और अंतिम वाले 3 के -3 करके यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे तो कर लेंगे ना। तो देखो यहाँ पे समझना,
यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो G है, R है, O है, U है, P है, S है। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें +3 और +3 और बाकी इसमें -3 -3 और -3। समझियो, -3 करेंगे इस तरह से। तो देखो समझना हमारी बातों को। देखो अगर हम G से यहाँ पे चलते हैं तो G का अल्फ़ाबेट पोजीशन बोलोगे सर 7, और 7 में जब 3 जोड़ोगे तो 7 और 3 10, और 10 जो होता है वह J का होता है। फिर देखो R का बात करें तो R का 18 में 3 जोड़ोगे तो 18 3 21, और 21 जो होता है U का होता है। फिर O की बात करें तो O का 15, और 15 में 3 जोड़ोगे 15 और 3 कितना होता है, तो 15 3 18, और 18 जो होता है वह R का होता है, यानी R होगा। फिर देखो U की बात करें तो U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21, और 21 में इस बार देखो 3 का माइनस करना है, तो 21 में 3 का माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 18 आएगा, और 18 का R होता है। फिर देखो P की बात करें तो P का अल्फ़ाबेट 16, और 16 में देखो 3 का इस बार माइनस करना है तो 13, और 13 जो होता है वह M का होता है। फिर देखो S की बात करें तो S का 19, और 19 में इस बार फिर 3 का माइनस करना है, तो 19 में 3 की माइनस करोगे 16, और 16 होगा P का। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, JURRMP। तो JURRMP ऑप्शन नंबर 1 A में दिख रहा है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है। यहाँ पे बिल्कुल सत्य आंसर है। समझिए हमारी बातों को। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, आप लोग समझना। देखो 6 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्न से संबंध नहीं रखता है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक प्रकार होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा। और वही तो वो कह रहा है कि अन्न से संबंध नहीं है, यानी 3 जो है एक साथ संबंध बनाता है, लेकिन एक जो है वह संबंध नहीं बनाता है। तो देखो जब हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे समझना क्या है। यहाँ पे देखो यकृत है, अमाशय है, हृदय है और महाधमनी है। तो देखो इस प्रश्न में कौन सा सबसे अलग दिख रहा है भाई, तो अगर हम बात करें कि यकृत की, अमाशय की, हृदय की, तो यह क्या है, और महाधमनी क्या है। तो देखो समझना, महाधमनी की बात करें तो महाधमनी यह चारों क्या है, शरीर का अंग है। लेकिन जब महाधमनी की बात करें तो इस महाधमनी की बात करें तो यह 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें, तो अवरोही महाधमनी, फिर क्या होता है आरोही महाधमनी, और फिर एक होता है महाधमनी का चाप। यानी कि इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। लेकिन यकृत की बात करें, अमाशय की बात करें, हृदय की बात करें तो एक एक भाग में, यानी कि इस प्रकार से माना जाता है। तो सबसे अलग की हम बात करें ना तो महाधमनी होगा, क्योंकि महाधमनी को आरोही महाधमनी, अवरोही महाधमनी और एक महाधमनी चाप कहा जाता है। इस तरह से आप लोग को समझना होगा कि ये तीनों एक है और सबसे अलग महाधमनी है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना भाई। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या, और 7 नंबर प्रश्न में आप सभी को बताना होगा शब्दों का संबंध, कि जिस प्रकार त्रिभुज का संबंध आयत से है, पंचभुज का संबंध यहाँ पे किससे होगा और कैसे होगा, सोचना समझना पड़ेगा। देखो अगर आप लोग यहाँ पे समझना, यहाँ पे सोचो कि त्रिभुज से आयत हुआ तो हुआ कैसे, तो बोलोगे सर अगर हम बात करें कि त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में कितने भुजा होता है, तो बोलोगे सर 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अब इसी प्रकार समझना कि यह जो आयत है ना, इस तरह से आयत होता है, इस तरह से आयत होता है। आयत में कितने भुजा होते हैं, तो बोलोगे सर 4 भुजा होता है। तो देखो यहाँ 3 से 4 हुआ, यानी 1 प्लस हुआ। समझो इसी प्रकार समझना पंचभुज की बात करें तो पंचभुज में कितने भुजा होता है सर, तो 1 2 3 4 5 भुजा होता है। पंचभुज में 5 भुजा होता है। जब अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें प्लस का 1 करोगे तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा 6। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, षष्ठभुज 1 2 3 4 5 6। इस तरह से षष्ठभुज बनाओगे,
यानी कुछ प्रकार से भी षष्ठभुज बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो षष्ठभुज होगा, जो कि कौन सा यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, चतुर्भुज नहीं, अष्टभुज नहीं, वर्गभुज नहीं, यहाँ पे क्या होगा, षष्ठभुज होगा। जिस प्रकार त्रिभुज का संबंध आयत से है, यानी 3 भुजा से 4 भुजा हो गया, पंचभुज का संबंध षष्ठभुज से होगा, 5 भुजा से 6 भुजा हो जाएगा। समझिए हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, आप सभी का एग्जामिनर, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग का फोकस करना। देखो प्रश्न यहाँ पे क्या कराए, यहाँ पे डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें आप सभी को ना कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। देखो अगर हम बात करें, इधर ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है क्या, पश्चिम। इतना समझ रहे हो हमारी बातों को। अब देखो कराए, मोहन 500 मीटर पूरब दिशा चलता है। मोहन को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे, तो 500 मीटर पूरब की ओर, चलो 500 मीटर पूरब चला दिया। फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है। यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ा तो कहाँ, यहाँ, और कितना चला, तो 400 मीटर चला, बाएं मुड़ के 400 मीटर चला। आगे देखो, फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है। यहाँ से वह पुनः कहाँ घूमा, तो बाएं घूमा, तो यहाँ चला, और फिर कितना चला भाई, तो 500 मीटर चला। समझो ना। आगे देखो, और अतः अब पुनः बाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, और अब कितना चला, तो बाएं घूमा और 400 मीटर। जब यहाँ से बाएं घूरेगा तो यहाँ आएगा, और 400 मीटर यानी कि यहाँ भी 400 मीटर चला। अब आप लोग प्रश्न समझना, क्या करा है, प्रश्न करा है प्रारंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और यहीं पहुँच गया, तो वह कितना दूरी पे है, तो 0 मीटर की दूरी पे है। यानी कि आप सभी को यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी कि वह 0 मीटर से प्रारंभिक स्थान से चला था और वहीं पहुँच गया, तो प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितना दूरी पे है, तो 0 मीटर पे दूरी पे है। समझ हो ना। चलो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। देखो अगला प्रश्न 9 नंबर का आप सभी से प्रश्न आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, समझो। कराए, किसी परीक्षा कक्षा में 5 छात्र हैं। देखो 5 विद्यार्थी हैं, जिसमें से P, Q, R, S और T है। एक पंक्ति में बैठा है। क्या पंक्ति में बैठा है, एक पंक्ति में। देखो कितना विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखो 1 2 फिर 3 और 4 और देखो 5 विद्यार्थी बैठा है। हमारी बातों को समझना। अब कर रहा है, प्रश्न पे आ जाओ कि P और R के बीच में केवल Z बैठा है। तो देखो P और R के बीच में Z बैठा है, तो चलो मैं यहाँ पे P को बैठा देता हूँ। और फिर आगे देखो क्या कर रहा है, S R के ठीक पीछे बैठा है और P सबसे प्रथम में। देखो P बता दिया है कि P कहाँ है, तो सबसे प्रथम में है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, P और R के बीच में Z बैठा है, यानी P को सबसे प्रथम में बैठावो और यहाँ पे Z बैठावो। अब देखो क्या कर रहा है, P और R के बीच में Z बैठा है, सॉरी यहाँ पे R को बैठावो। अब देखो P और R के बीच में कौन बैठा है, तो Z बैठा है, यानी P और R के बीच में कौन बैठा दो, तो Z बैठा दो। अब देखो करा है, R जो है S के ठीक पीछे बैठा है, यानी R जो है ना S के पीछे, अगर S यहाँ बैठाओगे तो S के पीछे कौन आ जाएगा भाई, तो S के पीछे आ जाएगा यहाँ पे S जो है ना R के ठीक पीछे। हमारी बातों को समझना, S जो है R का ठीक पीछे। तो देखो R यहाँ है और R के पीछे कौन बैठा है, S बैठा है। यहाँ तक समझ गए हो। अब देखो यहाँ पे 5वें स्थान पे कौन बैठेगा भाई, तो देखो यहाँ पे 1 स्थान पे P बैठा, 2 स्थान पे Z बैठा, 3 स्थान पे R बैठा, और यहाँ पे देखो 4 स्थान पे S बैठा। तो 5वां स्थान पे कौन व्यक्ति बच रहा है, तो बोलोगे सर Q बच रहा है, यानी कि यहाँ पे Q बैठेगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतिम से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखो यह प्रारंभ से है और यह अंतिम से है, तो अंतिम से दूसरे स्थान पे पूछ रहा है। तो पहला देखो ये है और दूसरा स्थान ये है, और दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, तो S बैठा है, यानी अंतिम से दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, तो S बैठेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, और जो विद्यार्थी अभी क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। देखो अगला प्रश्न समझो क्या है। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, समझो। यहाँ पे कर रहा है ना, यह प्रश्न जो है यह डायरेक्शन वाले भी प्रश्न है, और यहाँ पे समझो कि इसमें किस तरह से डायरेक्शन किया है। देखो इसमें भी आप लोग इसी प्रकार से याद रखोगे कि ऊपर को उत्तर, नीचे की दक्षिण, इधर पूर्व और इधर का पश्चिम। समझ रहे हो ना? अब देखो जैसे जैसे हमें कहेगा वैसे वैसे करना है। कह रहा है रमेश उत्तर की दिशा में 10 मीटर चलता है। देखो रमेश कहाँ है? अगर मैं रमेश का प्रारंभिक बिंदु यहाँ रखता हूँ, समझ रहे हो? प्रारंभ बिंदु कहाँ रखता हूँ? यहाँ रखता हूँ। चलो मैं यहाँ पे प्रारंभ बिंदु मान लेता हूँ। अब कह रहा है रमेश उत्तर की दिशा में 10 मीटर चलता है। उत्तर देखो ऊपर की ओर कहते हैं, तो यहाँ से 10 मीटर इसको चला, वो इधर 10 मीटर ऊपर की ओर चला। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ से बाएं मुड़ा, कहाँ? बाएं। चलो मैं बाएं मुड़ देता हूँ। और कितना चला भाई? 30 मीटर। यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला? 30 मीटर। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ आने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ आ गया और यहाँ पे कितना चला? 10 मीटर चला। आगे करा है पुनः वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ आने के बाद यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ के दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। और कितना चला भाई? तो यहाँ आने के बाद वह कितना चला? तो 10 मीटर चला, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब देखो प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है? कर रहा है तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूरी पर है। देखो प्रारंभ स्थिति कहाँ किया था? यहाँ। और पहुँच रखा है कहाँ? यहाँ। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखो, यहाँ पे 30 है, तो यह 30 हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा। यानी ओवरऑल प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक दूरी की बात करें तो यहाँ पे 40 मीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है आपका एग्जामिनर, देखो समझो। कर रहा है यहाँ पे समझना कि राजेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है? देखो यह प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा दिमाग करना। यहाँ पे देखो दाएं बाएं वाला प्रश्न है, दाएं बाएं दे दिया जाएगा यहाँ पे, या ऊपर नीचे दे दिया जाएगा, या आगे पीछे करके दे दिया जाएगा। और यहाँ पे कुल विद्यार्थी पूछ रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो कैसे करोगे? तो समझना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ। तो देखो इसका कुछ ट्रिक होता है, जैसे कि आप लोग समझना, मैं बताता हूँ। जैसे कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है ना कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल बराबर होता है ना कि कुल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे। क्या होता है? ऊपर प्लस नीचे माइनस का 1, ऊपर प्लस नीचे का -1। या फिर पूछ दे कि दाएं से इतना है बाएं से इतना है, तो कुल संख्या तो क्या होता है? दाएं प्लस बाएं और माइनस का 1 होता है। समझ रहे हो? या फिर आगे से पूछ दे तो आगे और प्लस पीछे और फिर क्या होता है? माइनस का 1। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे याद रखना। तो देखो यहाँ पे आप सभी को क्या क्या दे रखा है भाई? तो देखो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? तो देखो यहाँ पे करा ऊपर से 8वां, यानी ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है। तो आप सभी को बताना है कि कुल संख्या कितना होगा। तो देखो 39 और 8 को जोड़ोगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 47 होगा, और 47 में जब 1 घटाओगे तो कुल संख्या 46 होगा, यानी 46 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ रहे हो? यहाँ पे ऊपर से अगर 8वां है, नीचे से 39वां है, तो राके उस विद्यार्थी में, उस कक्षा में विद्यार्थियों की ओवरऑल संख्या की बात करें तो 46 होगा। समझ रहे हो? कुल संख्या 46।
देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, आप सभी को 13 नंबर का प्रश्न समझना होगा और इसमें आखिर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, समझो। कराए निम्नलिखित दिए गए शब्द युग में उसे चुनिए जो अन्य से अलग संबंध रखता है। यानी कि आप सभी को बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान रखता है संबंध, लेकिन एक ऑप्शन जो अलग रखता है, और कौन सा है जो आप सभी को बताना है। तो देखो हमारी बातों को समझना। यहाँ पे अगर आप लोग बात करो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कहाँ होता है भाई, तो कक्षा के अंदर। बोलोगे सर विद्यार्थी कक्षा के अंदर होता है। अगर बात करें चावल, चावल कहाँ होता है भाई, तो बोलोगे सर चावल जो होता है अनाज के अंदर होता है। चावल कहाँ होता है, अनाज के अंदर। किताब की बात करें तो किताब कहाँ होता है, पुस्तकालय में होता है, यानी पुस्तकालय के अंदर में होता है किताब। लेकिन टमाटर की बात करें तो टमाटर आलू के अंदर होता है। तो बोलोगे नहीं सर ये तो 100% गलत है। यानी सबसे अलग की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगले प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 14 नंबर का प्रश्न देखो आप सभी से। देखो 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से बताना है, इस बार अल्फ़ाबेट से संबंध बताना है। यानी इतना से जिस प्रकार इतना बना है, इतना से उसी प्रकार यहाँ पे कैसे बनेगा भाई। तो जब भी अल्फ़ाबेट से संबंध बताने आ जाए तो आप लोग क्या करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, तो बोलोगे सर ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है और के का 11 होता है। समझो ना। अब आप लोग इसमें लॉजिक लगाओ कि क्या लॉजिक लगा रखा है। तो बोलोगे सर ए से अगर हम 5 पे गए तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ। फिर अगर हम जी से के पे गए यानी 7 से 11 पे गए तो क्या हुआ, तो प्लस का 4 हुआ। 7 4 11। यानी कि ए से ई गया प्लस 4, जी से के गया प्लस 4। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ जाएंगे तो प्लस का 4 करेंगे और पी से अगले पद पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 4 करेंगे। तो करो ना। तो देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 13। और 13 में जब 4 जोड़ोगे तो 13 4 17, और 17 जो होता है वह क्यू का होता है। पी की बात करें तो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, 16 में 4 जोड़ोगे 20, और 20 जो होता है वह टी का होता है। और क्यू और टी देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ओनली वन ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा, यानी ऑप्शन सी में दिख रहा है। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी में। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग समझने की कोशिश करना। प्रश्न नंबर क्या है, तो 15 है। देखो यहाँ पे आप सभी को क्या लॉजिक लगा के रखना है और कैसे लॉजिक करना है समझना। यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगा रखा भाई, 2-3 बराबर 49 लिखा, 3-4 बराबर कितना लिखा, तो 916 लिखा। तो इतना बराबर क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और क्या करना होगा, सोचना समझना होगा। तो कैसे करोगे भाई, तो इस तरह से समझना हमारी बातों को। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो बोलोगे सर 2 है, हैच है, फिर कितना है भाई, तो 3 है बराबर कितना लिखा, 49 लिखा। तो बोलोगे सर कैसे लिखा, वही तो आप सभी को पता करना होगा। तो देखो अगर हम 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर हम 3 का स्क्वायर की बात करें तो 9 होता है। तो देखो 4 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, 49 लिख दिया। तो बोलोगे जी सर। इसी प्रकार इसमें देखो भाई यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे 3 है, हैच है, 4 है बराबर कितना लिखा, 916 लिखा। समझो। अब देखो यहाँ पे क्या किया, तो 3 का स्क्वायर करो तो 9, और 4 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर 16। तो देखो 9 यहाँ लिख दिया, 16 यहाँ लिख दिया, 916 आ गया। अब वही लॉजिक आप लोग इसमें अप्लाई करोगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, हैच है, फिर कितना है यहाँ पे, तो 7 है। अब आप लोग क्या करोगे, तो इसका भी स्क्वायर करोगे। देखो 9 का स्क्वायर करोगे और 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो यहाँ पे देखो लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 81 और फिर 49। तो 8114 कौन में ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर ऑप्शन बी में है 8149, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए।
समझ रहे हो, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 16 नंबर का प्रश्न बहुत ही सिंपल आसान भाषा में समझाऊंगा। करा है दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितना है, यानी कि इस फिगर में काउंट करना है किसका, तो स्क्वायर का यानी वर्ग का, कि इस फिगर में कितना वर्ग है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो कैसे पता करोगे भाई? तो इस तरह से करना, जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोग इस तरह से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल आसान तरीका से समझाऊंगा। देखो अगर हम एक वर्ग की बात करें तो एक ये वर्ग है, दो ये है, तीन ये है, चार ये है। देखो 4 वर्ग ये हो गया, समझना। और एक वर्ग ये देखो बड़ा वाला, एक वर्ग ये वाला देखो बड़ा वाला, 5 वर्ग हो गया। हमारी बातों को समझना। एक वर्ग ये जैसे कि ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। समझ रहे हो? इतना बात को हमारी समझ रहे हो? और एक बड़ा वाला ये वाला हो गया 5। इतना समझ हो ना? 5 वर्ग तो आप सभी को पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा। आगे देखना छठी वर्ग की बात करें तो छठा वर्ग देखो ये है, 7वां वर्ग ये है, 8वां वर्ग ये है और 9वां वर्ग ये है। 9 वर्ग ये हो गया, समझो। और एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग देखो ये वाला भी है, एक वर्ग क्या है, ये वाला भी है, और ये कैवा हो जाएगा, तो ये 10वां वर्ग हो जाएगा। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना है, तो 10 है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या निकल के आया भाई? तो ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न पे आप लोग समझना। देखो 17 नंबर का प्रश्न जो है ना बाबू, यह आप सभी को डाइस वाले प्रश्न है, और इसमें आप सभी को बताना है और सोचना है, समझना है कि एक के निचले फलक पे है, यानी एक जो है ना निचले फलक पे है, तो ऊपरी फलक पे कौन संख्या होगी, यानी एक का विपरीत पूछ रहा है। अगर करा एक नीचे है तो इसके ऊपर कौन होगा, यानी एक के विपरीत पूछ रहा है। और जब भी विपरीत पूछे तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि आखिर यहाँ पे देखो दो पासा है, आखिर इसमें सोचना है कि देखो इसमें कोई कुछ कॉमन दिख रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 कॉमन दिख रहा है। यानी जब दो पासे में 1 एक कॉमन दिखे, देखो इसमें 2 इसमें 2, यानी एक कॉमन दिख रहा है। तो एक कॉमन दिखे ना, तो इस प्रकार से करना, यानी कि क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में आप लोग चलना। जैसे 2 से चलना स्टार्ट करो, 4 पे पहुंचोगे घड़ी की दिशा में। फिर देखो यहाँ पे जब इस 2 से चलना शुरू करोगे क्लॉकवाइज, तो ऐसे चलोगे और कहाँ पहुँचोगे भाई, 3 पे। इस तरह से पहुँचे हो घड़ी की दिशा में। अब देखो यहाँ पे जब 2 से चले हो तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 के बाद क्या मिला, तो बोलोगे सर 6 मिला, 6 के बाद क्या मिला, तो 4 मिला। आगे देखो यहाँ पे जब 2 से चले हो तो 2 लिखो, उसके बाद 2 के बाद क्या मिला, 5 मिला, और 5 के बाद फिर क्या मिला भाई, तो 3 मिला। इस तरह से अब देखो आप लोग यहाँ पे लॉजिक समझना कि क्या होता है, यानी कि यह 4 जो है ना 3 का विपरीत है, और 3 जो है ना 4 का विपरीत है, यानी उल्टा है। इसी प्रकार यह 6 जो है ना 5 का विपरीत है, और 5 जो है 6 का विपरीत है। लेकिन बोलोगे कि सर हमें ना 3 का विपरीत, ना 4 का चाहिए, ना 5 का विपरीत, ना 6 का चाहिए, हमें तो 1 का विपरीत चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे कहीं नहीं बता रहे हो। तो देखो हमारी बातों को समझना। एक पासे जो होता है उसमें 6 स्थितियाँ होती है। पासे आप लोग देखे होगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, यानी 6 स्थितियाँ होता है। कभी आप लोग 7 देखे हो, 8 देखे हो, 9 देखे हो, नहीं ना देखे हो, यानी 1 से 6 स्थितियाँ देखते हो। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझना कि 4 देखो यहाँ पे देख चुके हो, 3 देख चुके हो, 5 देख चुके हो, 6 देख चुके हो, 2 देख चुके हो, तो इसमें कौन सी स्थितियाँ भी गायब है। तो बोलोगे सर 1 जो है यह स्थितियाँ गायब है, यानी 2 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 2 होगा। लेकिन हमें पूछा है का 1 के विपरीत, यानी 1 ऊपर है तो नीचे कौन होगा, तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा।
समझ रहे हो हमारे सभी विद्यार्थी? एक भी विद्यार्थी को 0.009% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में करो कि सर जी ये प्रश्न में हमें डाउट है। अगले क्लास में आप सभी को वह प्रश्न उठाया जाएगा और 15 से 20 सेकेंड और उस पर आप सभी को सिखाया जाएगा, समझो, ताकि एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करो, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 1 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। और हर एक स्टूडेंट जब मेरिट में चढ़ता है तो 0.001% से वह माइनस में चला जाता है, मेरिट नहीं लग पाता है, समझो। तो इसलिए आप लोग हर प्रश्न को 100% वैल्यू देना, चाहे ज़्यादा कैलकुलेशन हो या लो कैलकुलेशन हो, समझो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सा अक्षर अन्य समूह से भिन्न है, यानी इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ही एक समान है और एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, भिन्न है, वही बताना है, वही पता करना है। तो कैसे करोगे भाई? तो समझना, देखो यहाँ पे बात करें तो ADF है, MPR है, PST है, DGI है। अब इस सब को आप सभी को पता करने के लिए क्या करोगे? तो सिंपल तरीका से अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करोगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है? A का 1 होता है, D का 4 होता है, E का F का 6 होता है। फिर देखो M का 13 होता है, P का कितना होता है? 16 होता है, R का 18 होता है। फिर देखो P का 16 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है। अब आप लोग देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो बोलोगे सर 1 से D गया, यानी कि 1 से 4 गया तो क्या हुआ? तो बोलोगे सर प्लस का यहाँ पे क्या किया? तो यहाँ पे समझना प्लस का 3 किया, समझना। फिर देखो D से F गया, यानी 4 से 6 गया तो क्या हुआ? प्लस का 2 किया। यहाँ पे देखो M से P गया, 13 से 16 गया, प्लस का 3 हुआ। फिर देखो P से R गया, यानी 16 से 18 गया, प्लस का 2 हुआ। क्या हुआ? तो प्लस का 2 हुआ। फिर देखो P से S गया, यानी 16 से 19 गया, प्लस का 3 हुआ। और फिर S से T गया, यानी 19 से 20 गया तो प्लस का 1 हुआ। फिर देखो D से G गया, यानी D का 4 और 7 तो 3 हुआ, 4 3 7। और फिर देखो G से I गया, यानी 7 से 9 गया तो प्लस का 2 हुआ। अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन A में देखो तो +3 +2, ऑप्शन B में देखो तो +3 +2, और ऑप्शन D में देखो तो +3 +2। लेकिन ऑप्शन C में प्लस का 3 किया और प्लस का 1 किया, जो कि सबसे अलग ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर C होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को, किस तरह से इसमें लॉजिक लगाए भाई? तो पहले ऑप्शन C में +3 प्लस से किया, लेकिन बाकी में +3 +2 किया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा। समझ गए हो? चलो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है आपका एग्जामिनर। इस वाले प्रश्न में कह रहा है ना भाई कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें, यानी 4 ऑप्शन में भिन्न यानी सबसे अलग ऑप्शन का चयन करें। तो कैसे करोगे भाई? तो देखो यहाँ पे बताना, देखो इस तरह से समझना कि यहाँ पे देखो स्टंप है, गिल्लियाँ है, बल्ला है, यहाँ पे खिलाड़ी है। तो सबसे अलग की बात करें तो क्या है? तो देखो अगर हम बात करें स्टंप, गिल्लियाँ और बल्ला, ये सब क्या है? तो बोलोगे सर ये सब खेल का एक उपकरण है, यानी कि स्टंप, गिल्लियाँ, बल्ला खेल का एक उपकरण है। लेकिन खिलाड़ी जो है वह क्या है? खिलाड़ी एक व्यक्ति है, यानी सबसे अलग बोले तो ऑप्शन नंबर D, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। इस बार आप सभी को अल्फ़ाबेट से क्या बताना है? संबंध बताना है। इतना से इतना बना तो इतना का क्या बनेगा? देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करोगे। जैसे देखो T का 20 होता है, V का 22 होता है, Y का 25 होता है और Z का 26 होता है। समझो ना। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा? तो V का 22 लिखा, E का 5 लिखा, W का 23 लिखा, A का 1 लिखा। अब देखो क्या किया भाई? तो बोलोगे सर यहाँ पे ये किया कि T से V गया तो क्या हुआ? तो देखो 20 से 22 गया तो प्लस का 2 किया। समझ लो ना हमारी बातों को। अब उसी प्रकार देखो यहाँ V से
ई गया, यानी भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 और ई का 5। तो देखो 22 से 5 गया तो क्या हो गया भाई, तो देखो यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे भी से जो ई गया यानी यहाँ पे उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा। विपरीत जानते हो ना कि जैसे कि ए इधर से शुरू हुआ तो ए का उल्टा जेड होता है, यानी ए का विपरीत जेड होता है। इसी प्रकार भी का उल्टा, यहाँ पे भी का विपरीत क्या होता है, इस तरह से भी का विपरीत क्या होता है, ई होता है। तो बोलोगे सर कैसे पता कर लेंगे कि भी का उल्टा यानी इस भी का उल्टा ई है। तो देखो दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। तो देखो भी का 22 और फिर ई का 5, तो 22 और 5 27 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे उल्टा किया, समझो। फिर देखो 22 से डब्लू गया, यानी 22 का 25 और डब्लू का 23, तो 25 से 23 गया तो क्या हुआ, तो 25 से 23 गया तो माइनस का 2 हुआ। और फिर देखो जेड से ए गया, यानी जेड का 26 ए का 1, यानी 26 से 1 गया, यानी क्या हुआ, उल्टा हो गया। यानी देखो 26 और 1 27, यानी 27 आ गया तो क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, समझना कि पहले जो था पहला लेटर उसमें दो क्या किया, जो दो जोड़ दिया, फिर क्या किया, फिर उल्टा कर दिया, उसके बाद 2 घटा दिया और फिर उल्टा कर दिया। इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। तो देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और 2 में 2 जोड़ोगे 4, और 4 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन डी का होता है। फिर देखो इस डी का क्या करेंगे, इस डी का उल्टा कर देंगे, क्योंकि पहले 2 जोड़ा है, इस बार उल्टा करेंगे। तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 4, और जोड़ के लाना चाहिए 27। तो देखो जोड़ का 27 लाना चाहिए, यानी कि 27 में 4 घटा दो तो कितना होगा, 3 और 2 23, यानी कि देखो यहाँ पे 23 होगा, यानी डी का उल्टा कितना होगा, 23। और 23 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह किसका होता है, तो 23 जो होता है वह डब्लू का होता है। तो बोलोगे सर आपने बोले थे कि जोड़ के उल्टा में 27 लाना चाहिए। तो देखो डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 और डी का 4, तो 23 और 4 जोड़ोगे तो 27 आया। तो देखो डब्लू है, यानी डी का उल्टा डब्लू है। इसी प्रकार इस एफ में इस बार क्या करना है, तो देखो पहले 2 जोड़ा, फिर उल्टा किया, फिर 2 घटाया। तो एच एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और 6 में 2 घटाओगे 4, और 4 जो होता है वह डी का होता है, यानी कि डी। अभी फिर इस एच में आप लोग क्या करोगे, तो उल्टा लिखोगे। और एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, और 8 में कितना जोड़ो कि 27 हो जाए भाई। तो 8 में आप लोग इस प्रकार से करोगे कि 27 में आप लोग 8 घटाओ तो कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एस का होता है। वह किसका होता है, तो 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एस का होता है। अब देखो 19 और प्लस 8 जोड़ोगे तो 27 है, यानी उल्टा है, यानी कि यहाँ पे भी उल्टा किए। तो देखो डी डब्ल्यू डी एस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी डब्ल्यू डी एस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी बी फॉर बाहुबली, डी डब्ल्यू डी एस। समझ रहे हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 21 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, 21 नंबर जो है ना यह संख्याओं का सीरीज है, यानी नंबर सीरीज है। यहाँ पे वाट की जगह बताना होगा, और नंबर सीरीज में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि किस प्रकार से सोचोगे। तो इस प्रकार से सोचना कि आखिर इसमें क्या हो रहा है इस सीरीज में। तो बोलोगे सर यह सीरीज जो है ना 10 से 20 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया, यानी बहुत बढ़ रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो किस प्रकार से सोचोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो 10 से 100 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 90 हुआ। फिर देखो 100 से 200 हुआ, क्या हुआ, प्लस का 100 हुआ। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार जब 100 से आगे जाएगा तो क्या हुआ होगा भाई, तो देखो यहाँ पे 90 हुआ, यहाँ पे 100 हुआ, तो 90 में 10 जुड़ा 100, और 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा 110, और 110 यहाँ पे होगा, यानी कि 110 जुटेगा। तो 200 में 110 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, और फिर 1 होगा, और 2 1 3 होगा, यानी 310 होगा। और फिर 310 में आप लोग क्या जोड़ोगे भाई, तो देखो पहले यहाँ पे 90 जोड़ा, 90 में 10 100, 100 में 10 110, और 110 में 120 होगा। 110 में 10 जोड़ोगे 120। अब देखो 120 और प्लस 310 जोड़ो तो कितना आएगा, 0 का 0, 2 1 3 और 3 1 4, 430 आया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी यह सीरीज में पहले 90 जोड़े, फिर 100, फिर 110, 120। तो इस सीरीज में अगर इस तरह से हम चले तो हमारा राइट आंसर 310 आया, जो कि ऑप्शन नंबर
किस में दे रखा है, तो सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 22 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है दी गई शब्दों में बेमेल शब्द का चयन करें। बेमेल का मतलब है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, एक अलग है, वही बेमेल बताना है। तो देखो अगर हम बात करें बांसुरी की, अगर हम बात करें तुरही की, अगर हम बात करें बीन जिसे हम पुन्नी कहते हैं, अगर हम बात करें गिटार की, तो सबसे अलग कौन होगा। तो देखो अगर समझना इस तरह से सोचना, बांसुरी, तुरही और पुन्नी, बीन जिसे नागिन डांस करते हैं, बीन ओ वाला बीन। तो देखो बांसुरी जो है यह भी किससे बजाया जाता है भाई, तो वायु वाद्य है, वायु वाद्य। यानी इस तरह से समझना कि ऑप्शन ए बी सी तीनों है ना, यह वाद्य क्या है, वायु वाद्य है। वायु वाद्य यानी कहने का मतलब वायु से बजाया जाता है। देखो बांसुरी भी वायु से बजता है, यानी उसमें फूंक डालते हो तो बजता है। तुरही भी आप लोग क्या डालते हो, वायु डालते हो तो बजता है। बीन यानी कि नागिन डांस जो होता है वो बीन वाले, वह बीन में भी आप लोग वायु डालते हो यानी फूंकते हो तो बजता है। लेकिन गिटार जो है वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो गिटार एक वाद्य यंत्र है। यानी क्या है, वाद्य यंत्र, यानी सबसे अलग क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है। यानी इसको वायु वाद्य यंत्र नहीं कह सकते, इसे वाद्य यंत्र कह सकते, यानी यह फूंक से नहीं बजाया जा सकता है। समझ रहे हो। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कर रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाला कल से आगामी दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। देखो यह प्रश्न कैलेंडर वाले प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, तो सबसे पहले आप लोग आज मान लो, यानी कि यहाँ पे टुडे, यानी कि यहाँ पे चलो मैं आज मान लिया, आज है यानी कि टुडे, आज मान लिया। अब आप लोग क्या करना, कर रहा है बीते कल यानी आज था, आज से एक दिन पहले को क्या कहते हैं, कल, यानी बीत गया जो कल। यदि बीते कल से भी एक दिन पहले, यानी इससे भी एक दिन पहले जो है ना, बीते कल से एक दिन पहले वाला दिन यानी रविवार था, यानी यह दिन कौन सा है, तो बोलोगे सर यह दिन रविवार है। यह दिन कौन सा है, तो यह दिन रविवार है। समझ रहे हो। आगे देखो क्या कर रहा है, तो आने वाली कल यानी आज है, आज से आने वाली कल, आज से आने वाली कल से अगले दिन से, कल जो हो गया यानी आने वाला दिन से अगले दिन जो होगा, अगले दिन से तीसरे दिन, यानी अगले दिन से क्या, तीसरे दिन, और यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कौन सा दिन होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से काउंट करोगे, तो इस तरह से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर पुनः क्या होगा, तो पुनः रविवार होगा, यानी कि रविवार होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सत्य आंसर है। समझो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी से 24 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी इतना शब्द का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, जो बताना है। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो समझना इस तरह से। देखो ऑप्शन ए की बात करें तो देखो आई है, एम है, पी है, फिर ए है तो ए है, फिर डबल एस है, आई है तो बोलोगे आई है, फिर देखो भी है, देखो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, फिर देखो ई है लेकिन भी कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही पहला ऑप्शन मिल गया जो कि इतना से नहीं बनाया जा सकता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना।
25 नंबर का प्रश्न क्या करा है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, समझो। करा है सभी पुरुष स्त्रियां हैं। देखो सभी पुरुष, जितना भी यह पुरुष है ना, यह सभी पुरुष क्या है, तो बोलोगे सभी पुरुष स्त्रियां हैं, यानी यह सभी पुरुष किसके अंदर आ जाएगा, स्त्री के अंदर। सभी पुरुष स्त्री हैं। अब कह रहा है कि सभी स्त्रियां सुंदर है, या जितना भी स्त्री है ना, यह सभी स्त्री क्या है, तो सभी स्त्री सुंदर है, यानी कि सुंदर है, इस तरह से सुंदर है, समझ रहे हो। अब देखो क्या कर रहा है, निष्कर्ष पे आ जाओ आप लोग। कर रहा है निष्कर्ष 1 को समझना। कर रहा है कि सभी पुरुष सुंदर है, सभी पुरुष क्या कर रहा है, सभी पुरुष सुंदर है। देखो सभी पुरुष कहाँ है, सुंदर है, यहाँ सुंदर यहाँ है, सभी पुरुष यहाँ है, तो सभी पुरुष सुंदर के अंदर आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी सभी पुरुष क्या है, सुंदर है, तो बोलोगे जी सर है, यानी कि हो सकता है। आगे देखो ऑप्शन निष्कर्ष 2 को देखो, सभी सुंदर पुरुष हैं, सभी सुंदर पुरुष है। देखो सभी सुंदर कहाँ है, सुंदर यहाँ है, पुरुष यहाँ, तो देखो सुंदर बड़ा वाला है, यह सुंदर पुरुष के अंदर है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं है, यानी कि निष्कर्ष 2 क्या है, गलत है। अब निष्कर्ष 3 पे आ जाओ। करा है कुछ सुंदर पुरुष है, कुछ सुंदर, सुंदर कहाँ है, कुछ सुंदर यहाँ है और पुरुष यहाँ है, तो कुछ सुंदर पुरुष हो सकता है। तो अगर हम यह देखें पुरुष वाले अंदर में है, किसके, सुंदर के अंदर में, तो कुछ सुंदर पुरुष हो सकता है, तो बोलोगे जी सर हो सकता है। अब देखो निष्कर्ष 4 को देखो, कुछ सुंदर स्त्रियां हो सकती है, कुछ सुंदर देखो कहाँ है, यहाँ है, और स्त्रियां हैं, तो कुछ सुंदर स्त्रियां हो सकती है, तो बोलोगे जी सर हो सकता है। यानी निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4 हो सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चलो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। देखो यह प्रश्न जो है ना, आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, और आप सभी को बताना है कि दिए गए शब्द में संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि बताना है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी का संबंध पटरी से है, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, जो आप सभी को बताना। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर करना ईमानदारी पूर्वक, और अभी तुरंत ही कमेंट में कर दो कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा कर देना, और जो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आप सभी का नोटिफिकेशन आसानी तरीक़ा से मिल सके, सुबह शाम दोनों वाले। समझ रहे हो। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।